हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बात करूंगा आपके साथ सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के एग्ज़ाम की। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जनवरी 2025 के लिए ऑलरेडी या तो पढ़ाई पहले से स्टार्ट कर रखी होगी, या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी अपना एग्ज़ाम दिया था और अब वो सोच रहे हों कि अब मैं जनवरी के लिए दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करूं। या आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले ज़्यादा कुछ पढ़ाई करी नहीं है, टाइम वेस्ट करा है और अब वो नए सिरे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों देखो, आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको लगभग 3 महीने जो आपके पास है उसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो, किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आज की ज्ञान की बात आपको बता देता हूं जो है सिंपल, स्टिक टू द बेसिक्स, जो मैं बताऊंगा अभी वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते कि क्या मैं कहना चाहता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, हम आज अक्टूबर के महीने में बैठे हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ टोटल मिलाकर 3 महीने हैं, और जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपना एक प्लानर आज ही खोल के बैठो, क्योंकि ये तीनों महीने ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारा टाइम ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए, नया साल आएगा, ये वो ना जाने क्या क्या चीज़ें। और फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो लास्ट आप जनवरी में मान लो 15 दिन और मान लो, लेकिन वो तो काउंटेबल ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो फाइनल रिवीजन चलती है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, हमारा एक बेसिक प्लानर कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका, अगर मैं बात करूं टारगेट की, तो सबसे पहले आप ये मान के चलो कि हमारा नवंबर एंड तक तो सिलेबस ख़त्म करना ही करना है हमें एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ताकि उसका रीज़न है कि दिसंबर से आप 2 चीज़ों पर फोकस कर सकें, एक क्यूमुलेटिव रिवीजन्स या रिवीजन सीरीज़, और दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर्स या फिर प्रैक्टिस पेपर्स। अब पहले मैं बात करता हूँ कि दिसंबर के महीने में या दिसंबर के बाद आपको कैसे अपने रिवीजन सीरीज़ को और अपने मॉडल टेस्ट पेपर को लेकर चलना है। देखो, कुछ बेसिक्स को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ तो कि रिवीजन ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ एग्ज़ाम तक आप एक ही बार रिवाइज़ कर रहे हो। छोटी छोटी साइकिल्स बनाना रिवीजन की, ताकि हर सब्जेक्ट का रोटेशन ज़रूर आए 2 से 3 बार। अब उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी पहली रिवीजन ऐसी रखो जिसमें आप हर सब्जेक्ट को 4 दिनों तक पढ़ो, यानी 4 into 4। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 दिन पढ़ो अकाउंट्स, 4 दिन पढ़ो लॉ, 4 दिन पढ़ो क्यूए, 4 दिन पढ़ो इको। तो आपके 16 दिन का एक साइकिल ऑफ रिवीजन बन गया। इसको नाम दे दो आप R1, रिवीजन 1। अगली साइकिल आप रखो जिसमें आप सिर्फ हर सब्जेक्ट को 3 दिन पढ़ो, यानी 3 दिन अकाउंट्स, 3 दिन लॉ, 3 दिन क्यूए, 3 दिन इको, और इसी ऑर्डर में पढ़ो क्योंकि आपको इसी ऑर्डर में एग्जाम देने हैं। ये हो गए लगभग 12 दिन। तो 16 दिन और 12 दिन, लगभग 28 दिन आपका ऐसे डिवाइड हो गया। तो 28 दिन का मतलब रफली दिसंबर का 1 महीना आप मान लो 2-3 दिन छुट्टी में वेस्ट हो गए। तो 28 दिनों के अंदर आप 2 बार रिवीजन साइकिल करो। ऐसा मत करो कि पहले 7 दिन लगातार अकाउंट्स ही पढ़ रहे हो। उससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना कि 4 दिन में अकाउंट्स पढ़नी है, जैसे भी, तो करो रिवाइज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 दिन दो अकाउंट्स को। उसके बाद अगली साइकिल में सिर्फ अकाउंट्स को 3 दिन दो। और जब आप जनवरी के महीने में पहुंच जाओगे, जो एक तरह से आपकी फाइनल स्टेज होगी, तो उसमें शुरू के 8 दिनों में आपको सिर्फ 2 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से रिवीजन का देना है। तो 2 दिन में अकाउंट्स, 2 दिन में लॉ, 2 दिन में क्यूए, 2 दिन में इको। और क्योंकि आपका जो पहला एग्जाम होगा वो ऑब्वियसली अकाउंट्स का होगा, तो लास्ट के 3 या 4 दिन जो है वो आप एक फ्लो में अकाउंट्स ही पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले आपकी 3 रिविजनरी साइकिल्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और इन रिविजनरी साइकिल्स के दौरान, क्योंकि आपको पेपर्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेपर छूट जाता है। अगर आपने इस बार पेपर देखा हो, दिया हो, तो आपको पता होगा कि लॉ का पेपर बच्चों ने कहा लेंदी आया। तो रीज़न एक ही है, अकाउंट्स का भी लेंदी आ सकता है, कई बार मैथ्स का भी बच्चों का छूट जाता है। रीज़न एक ही कि प्रैक्टिस नहीं होती। तो जब ये रिवीजन साइकिल्स चलेंगी, तो इन रिवीजन साइकिल्स के अंदर आपको प्रैक्टिस की, पेपर की हैबिट ज़रूर डालनी है, 3 घंटे का टाइमर लगा के। अब वो आप कैसे रख सकते हो, लेट्स से कि आप अपना एक शेड्यूल बना लेना कि जब मेरा रिवीजन का पूरा दौर शुरू होगा लास्ट के 1 से 1.5 महीना, तो मैं हर ऑल्टरनेटिव डे पर या हर 3 दिन छोड़कर रात को कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो कि 3 घंटे बैठकर, या शाम को या दिन में, जो भी टाइम फिक्स करना है उस टाइम पर 3 घंटे बैठकर मैं एक पेपर सॉल्व करूँगा, एक सब्जेक्ट का, फिर अगले दिन अगले सब्जेक्ट का, अगले दिन अगले सब्जेक्ट का। तो ये आपको प्रैक्टिस पेपर इसी रिवीजन साइकिल के दौरान ऐड करके रखनी है। अब वो कितने पेपर्स हो सकते हैं, कोशिश करो हर सब्जेक्ट के 2 तो सॉल्व कर ही लो, 3 हो जाए तो मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और आपने मैक्सिमम
2 से 3 भी ले लेता हूँ पेपर सॉल्व करे हर सब्जेक्ट के, तो आपने 12 पेपर सॉल्व करने हैं। और वो पेपर ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल कहाँ से मिलेंगे आपको, वेरी सिंपल है, 2 MTPs तो ICAI खुद ही निकालता है और कई बार 3 भी निकालते हैं, नहीं तो 1 MTP आप इस साल वाला ले लेना। आपको तो सिंपल टाइम की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ भी अतरंगी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे आजकल गलती करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनने की या डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो बेसिक्स हैं उनको आप भूल जाते हो। ये बेसिक चीज़ें जो आप अगर यही अच्छे से करोगे तो देखना आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो रिवीजन का तो अपना सॉर्टेड हो गया, लास्ट का 1.5 महीना अब हमें वो टच नहीं करना है। अब आते हैं शुरू के 2 महीने पर, जिसमें हमारा मेन काम है। तो देखो, आपको कम से कम 12 घंटे डेली का इनपुट देना है, यानी कि आपके पास 60 डेज़ हैं इफेक्टिवली जिसमें सिलेबस कंप्लीट करना है। रोज़ आप 12 घंटे का इनपुट दोगे तब जाके मतलब आपके 720 घंटे की इनपुट जाएगा 2 महीनों के अंदर, जिसमें मैं मान लो रोज़ पढ़ रहे हो आप। तो अब अकाउंट्स में देखो इफेक्टिवली आप, अगर मैं डेली की बात करूं, डेली बेसिस पर आप 3 घंटा अकाउंट्स को ज़रूर दो, बड़ा सब्जेक्ट है नो डाउट, है ना। इसी तरह आप लॉ को भी 3 घंटा ज़रूर दो, बड़ा सब्जेक्ट है, लिखना भी पड़ता है। क्यूए और इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, रीज़न बीइंग क्योंकि इकोनॉमिक्स में उतना ज़्यादा लिखने का या लर्निंग का नहीं है, लेकिन मैथ्स क्योंकि प्रैक्टिस है तो 3 से 4 घंटे आप इसमें भी दो। अब 1 घंटा जो आपके पास बचा है वो अपने वीक सब्जेक्ट के हिसाब से किसी में भी ऐड कर लेना, वो आपके पास ऑप्शन है। तो 12 घंटे की पढ़ाई में आप 1 घंटा किसी भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार ऐड कर सकते हो। तो टोटल आपका 12 घंटे का ये बन गया इनपुट। अच्छा, हर सब्जेक्ट में कुछ भी अलग अतरंगी नहीं करना, मेरी बात को ध्यान से समझना, सिर्फ बेसिक्स पर स्टिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ, इको से शुरू करता हूँ। इको में सिर्फ आप अपने सेल्फ नोट्स जो हैं उन पे फोकस करो, उसके बाद टाइम मिले तो ICAI की बुक से रीडिंग ले लो, दैट्स इट, और जितनी हो जाए उतनी बार रीडिंग्स ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ ICAI के जो क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करना है। 2-3 बार सॉल्व कर लो, अगर आपको लगता है कि मैंने कर लिया चैप्टर तो कोई बात नहीं, दोबारा बिना देखे वो क्वेश्चन सॉल्व करो। और जब आप उनकी MTP की प्रैक्टिस करोगे बाद में तो ऑटोमेटिकली वो 300 क्वेश्चंस वहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा आपको वैसे ज़रूरत नहीं है प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर आपके पास है ऑप्शन, कोई टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन कर रखी है, कोई टेस्ट पेपर्स अगर आपके पास हैं तो वो आप चैप्टर वाइज वो सॉल्व कर लो। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी करें तो 1000 क्वेश्चन आपके ये हो गए जो आपका नैया पार लगाने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, अब आते हैं क्यूए में। क्यूए के अंदर बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपने ना छोटे छोटे चार्ट्स या अपने एक छोटी सी समरी में, अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में फॉर्मूले की लिस्ट खुद से बना लो। प्रिंटेड भी ले सकते हो, लेकिन एक बार खुद से लिख लोगे तो थोड़ा सा ना याद हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, कैलकुलेटर की ट्रिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। काफ़ी सारे क्वेश्चन बिना लिखे कैलकुलेटर पर आप सॉल्व कर सकते हो, तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। और इसमें आपके लिए सिंपल सा फंडा है, ICAI के क्वेश्चंस कर सकते हो, और इसमें आपको लगता है अगर टाइम है तो आप PYQ क्वेश्चंस भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स पहले से चली आ रही है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत चेंजेस हुए हैं साल दर साल, तो PYQ में देखोगे भी तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आउट ऑफ सिलेबस, परेशान हो जाओगे। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैथ्स में कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है पॉलिशिंग से बेहतर होती है, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, नो टेंशन एट ऑल। लेकिन लॉ के लिए अब देखो, लॉ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। लॉ में एक सबसे सिंपल बेसिक बता रहा हूँ जो फाइनल तक काम आता है ना, जो आज का ज्ञान था, स्टिक टू द बेसिक्स। कुछ भी अतरंगी नहीं करना है, कुछ डिज़ाइनर नहीं करना है। बेसिक ये होता है, लॉ में रीडिंग सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। जितना रीड करोगे, क्योंकि शुरू में लॉ में 3 या 4 रीडिंग के बाद तो लगता है कि समझ आ गया, लेकिन जब आप थोड़ी और रीडिंग लेते हो ना तब उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आपको एक एक प्रोविजन का वो समझ आता है, लिंक क्या है, लॉ क्यों बनाया गया था, या उसके अंदर की गहराई क्या है। तो लॉ में रीडिंग ही हेल्प करेगी, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। जितना मर्जी रटो, केस बेस्ड क्वेश्चन की जब कहानी आएगी तो हो सकता है आप भूल जाओ या ना क्लिक करे। तो रीडिंग्स मैक्सिमम लेना कोशिश करो, 7-8 रीडिंग्स लो पूरे लॉ की अच्छे से अपने इस 2 महीने के दौरान। और इसमें आप अपने खुद सेल्फ ब्रीफ नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स बनाओ, मतलब एक कहानी बनाओ, क्योंकि है तो अल्टीमेटली कहानियाँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपना कुछ बनाओगे तो उससे आपको ना याद रहेगा, रिटेन रहेगा। और राइटिंग प्रैक्टिस और इसमें ऐड कर लो, कहीं से भी मौका मिले। ICAI के सजेस्टेड आंसर्स भी हैं, उन्हें देख लो। स्टिक टू द ICAI मटेरियल ओनली, बेसिक है, या कुछ आपको अगर क्वेश्चंस मिलते हैं सजेस्टेड आंसर्स में, उनको सॉल्व करो बिना देखे, फिर उसका आंसर खुद से क्रॉस चेक करो कि क्या दे रखा है ICAI ने। बस इतनी भी प्रैक्टिस करोगे, और बाद में 3 घंटे की जब लिख कर पेपर सॉल्व करोगे तो आपका पेपर भी नहीं छूटेगा और लॉ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और अकाउंट्स में क्या करना है, देखो अकाउंट्स सबसे ईजी सब्जेक्ट है, पहली बात तो ये, क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हो। अकाउंट्स में आपको एक चीज़ का बस ये ध्यान रखना है कि
कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, रटना मत, कोशिश करो। और हर चैप्टर में ना कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट से लगते हैं, मुश्किल से लगते हैं। बस आपको एक सिंपल ट्रिक दे रहा हूँ कि अकाउंट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आप उन्हें मार्क करते चलो और बस उन्हीं को रिवाइज़ करना। सिंपल है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर अकाउंट्स का तो ICAI के मटेरियल से ही आता है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ उन्हीं में से घूमता रहता है। लास्ट में हो जाएंगे MTP, तो उन्हीं क्वेश्चनों में सिर्फ वो क्वेश्चंस घुमाते हैं या वो पॉइंट्स घुमाते हैं जो जनरली आपको ट्रिकी लग रहे होते हैं। और ये एक प्रूवन मतलब तरीका है मेरा अपना पर्सनल, मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ाई करते समय जितनी भी मुश्किल चीज़ें लग रही हैं उनको मार्क करते चलो और बाद में बस वही रिवाइज करना, बाकी बेसिक करना ही मत। अब जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस या कुछ और बेसिक चीज़ें अब आपको क्या ज़रूरत है रिवाइज करने की, ना तो वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए, और वो आ भी गया तो वैसे भी कर लोगे, उतना तो बेसिक आपको मतलब आ ही जाता है ना। तो अकाउंट्स में तो सिंपल यही ट्रिक रखो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, डिफ़िकल्ट चीज़ें मार्क करते रहो, बाद में रिवीजन में सिर्फ उन पर फोकस करना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे फ़ोटो ले लो, इस पॉइंट पर टाइम की सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप देखना कि आपका दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पढ़ेंगे कहाँ से, कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कोचिंग जा रहे हों, कुछ बच्चे कोचिंग ना जा रहे हों, कुछ बच्चे कोचिंग लेने का प्लान कर रहे हों। तो मैं आपको तीनों ऑप्शंस बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, कोई कंजूसी मत करना। जितने भी दोस्त यार हैं आपके, उनको हमारे प्लेलिस्ट के बारे में ज़रूर बता देना। बहुत सारे बच्चों ने चाहे नीचे कमेंट भी कर देंगे आपको, कुछ पास आउट्स जिन्होंने हमारे प्लेलिस्ट से पढ़ाई करी और उनको 100% उससे फ़ायदा हुआ है। नुकसान तो वैसे भी नहीं होगा, बाकी पढ़ के देखना, नहीं मज़ा आए, नहीं अच्छा लगे तो मत पढ़ना, आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अब देखो आपको पढ़ना कैसे है। पहली बात तो ये कि कंप्लीट कोर्स की हमारी प्लेलिस्ट वैसे बनी हुई है, ठीक है। वो आप मेरे चैनल पर जाओगे, CA पराग गुप्ता 2.0 पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। जून के नाम से होगी, लेकिन उसमें आपको हर सब्जेक्ट की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट चैप्टर 1 से अकॉर्डिंगली दिख जाएगी, ठीक है। वो तो ऑलरेडी बनी हुई ही है, लेकिन इसके अलावा मैं दोबारा से 4 नई प्लेलिस्ट्स बना रहा हूँ स्पेसिफिकली जैन 2025 के लिए, ठीक है। उन्हें ज़रूर फॉलो करना। उसमें हो सकता है हमारी पुरानी जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं जिसमें हमने पुरानी कवरेज कर रखी हैं वो चीज़ें तो ऑटोमेटिकली होंगी ही होंगी, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें, कुछ नए तरीके से कॉन्सेप्ट्स या कुछ नए वीडियोज़ जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो, और बाद में जब हमें रिविजन्स करने होंगे या बाद में जब हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे तो वो उस प्लेलिस्ट के अंदर ही ऐड होते रहेंगे। तो नई प्लेलिस्ट को आप ज़रूर अपने रडार पर रखना, अपने फोकस में रखना, जिनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, नहीं तो इस वीडियो के नीचे भी मैं लगा दूंगा। एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको गाइडेंस पूरी और चाहिए पढ़ाई में, आपको लगता है कि हम YouTube से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है, आप हमारे RKG CA क्लासेस ऐप को कर सकते हो डाउनलोड। पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पर हमारे जैन 25 के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। कोर्सेज़ के अंदर बस ये फ़ायदा है आपको थोड़ा सा कि ऑब्वियसली जब आप कोर्स में एनरोल करते हो तो एक तो पहले दिन से आपका डेडिकेशन लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। बाकी आपको वहाँ पर थोड़ा सा बैचमेट्स के साथ डाउट सपोर्ट मिल जाता है, टीचर्स के साथ आपको लाइव क्लासेस का इंटरेक्शन मिल जाता है, और टेस्ट सीरीज़ जो है उसका भी आपको बेनिफिट रहता है। तो थोड़ी सी आपकी जो कह सकते हैं कि जो जर्नी है अगले 3.5 महीने की, उसमें एक गाइडेंस पोर्शन और एक थोड़ा सा डिसिप्लिन पोर्शन ऐड हो जाता है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है मेरी तरफ से कि मैं कहूँ कि आप कोर्स में ही एनरोल करो तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर शिद्दत से, मेहनत से पढ़ाई करते हो तो मैं तो आपको डंके की चोट पे फिर दोबारा कह देता हूँ कि आप हमारी प्लेलिस्ट से भी पढ़ के अच्छे से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और इस बार हमारा टारगेट है, मुझे याद है हमने पहले भी टारगेट रखा था और काफ़ी बच्चों ने अचीव भी करा था, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि सब मिलकर, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि जब सारे बच्चे मिलकर पढ़ाई करते हैं तो कंपटीशन आएगा, और मैं भी हर हफ्ते इसमें अपडेशन करता रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। हमारा जनवरी का टारगेट रहेगा कि हम कम से कम एम करें 360 प्लस का, बाकी देखेंगे ऊपर वाले के हाथ में कितने मार्क्स आते हैं, और अपनी मेहनत है, अपनी किस्मत है, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो टेंशन लेनी नहीं है। तो बिना टेंशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के, प्रेशर के, हम इस 3.5 महीने के प्रोसेस को इन्जॉय करते करने आगे बढ़ेंगे, और यही सोचेंगे कि हमारा फोकस है प्रोसेस एंजॉय करना, रिजल्ट तो जो होगा देखा जाएगा। लर्निंग अपनी अच्छे से रखेंगे, चीज़ें सिस्टमैटिक करेंगे, स्ट्रेटेजिकली जो प्लान बनाया इसको फॉलो करेंगे, और फिर आप देखना रिजल्ट 100% अच्छा आएगा।
वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरी देखिए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना, ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, अपने जो भी थॉट्स हैं नीचे बताना, और बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्ट करूँगा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में जो भी क्वेरीज़ भेजोगे उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज़ कोशिश करूँगा उसमें दूर करने की, और एक वीडियो आपको अलग से प्रोडक्टिविटी गाइडेंस की मैं दूंगा इस हफ्ते, जिसमें आपको और बारीकियाँ बताऊँगा कि पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है। वो वीडियो ज़रूर देखना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से बिना किसी टेंशन के मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।